दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न प्रॉपर हर साल आते रहते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग हर साल ये 4 नंबर में पूछा जाता है, तो इसे मिस न करें, ज़रूर देखें। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित आंकड़ों को बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी हमें वर्ग अंतराल, बारंबारता इस प्रकार दे रखा है। वर्ग अंतराल में 0 से 20, 20 से 40 इस प्रकार हमें दे रखा है, और बारंबारता में दे रखा है इस प्रकार हमें दे रखा है। तो पहले बच्चों हम पहले जान लेते हैं कि वर्ग अंतराल क्या होता है, बारंबारता क्या होता है। तो पहले इसको हम पहले समझ लेते हैं। देखो बच्चों, ये हमने यहाँ पर ये चीज़ सभी को लिखा है, और इसी चीज़ को हमें ये बहुलक वर्ग की ज़रूरत होती है, जो कि आपको इतना सिस्टम को आपको जानना ज़रूरी है। ये आपको बहुलक का इंग्लिश में क्या कहते हैं, बारंबारता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ पे सभी चीज़ हम लिख चुके हैं, ताकि आप लोग को बताने में आसान हो जाएगा। तो देखो बच्चों, बहुलक को अंग्रेजी में मोड बोलते हैं, बारंबारता को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी का पहला लेटर एफ है, जो कि एफ से सूचित करते हैं, और एफ जहाँ दे ले रहे हैं तो समझिएगा कि वो बारंबारता दे रखा है। ओके, बहुलक क्या है? बहुलक का फॉर्मूला होता है बच्चों, इस प्रकार होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। अब बहुलक वर्ग क्या होता है? तो चलिए इस सभी चीज़ को हम प्रॉपर वे में आपको बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये सभी को हम बताते हैं कि ये सब होता है क्या। तो शुरू से अंत तक बच्चों बने रहे। आप यहाँ से 4 नंबर फिक्स कर लीजिए कि यहाँ से आपको पूछा जाएगा। तो देखो बच्चों, हम ये साइड कर लेते हैं और समझते हैं। पहले बच्चों हम समझते हैं वर्ग अंतराल, यानी वर्ग अंतराल क्या होता है। यानी वर्ग अंतराल क्या होता है ये पहले हम जान लेते हैं कि वर्ग अंतराल, देखिए बच्चों, आप लोग को एग्जाम में वर्ग अंतराल की जगह पर और कुछ दे सकता है, और बहुलक निकालने के लिए कहा जाएगा। तो इससे आप दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको वर्ग अंतराल की जगह पर और कुछ संख्या दे सकता है, बारंबारता की जगह पर और कुछ संख्या दे सकता है। बशर्ते ऊपर का हेड राइटिंग पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बहुलक निकालने के लिए कहा गया है, या माध्यिका निकालने के लिए कहा गया है, या माध्य निकालने के लिए कहा गया है। हालांकि हमने ये सभी के वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर चढ़ा दिए हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में सभी के सभी वीडियो मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, पहले हम जान लेते हैं बहुलक वर्ग क्या होता है। बहुलक वर्ग, तो देखो बच्चों, बहुलक वर्ग क्या होता है। तो वर्ग अंतराल में देखेंगे कि ये सभी जो है हमारा बहुलक वर्ग है। और देखिए अब इसमें क्या होता है, और बारंबारता में क्या होता है बच्चों। ये बारंबारता में देखिए, खोजिए कि आपको सबसे अधिक अंक यानी सबसे अधिक वाली संख्या कौन है। तो हमें यहाँ पे बच्चों लोक रहा है सबसे बारंबारता में सबसे तो अधिक लोक रहा है 12। तो इसी को बोलते हैं बारंबारता, यानी एफ बोलते हैं, यानी इसे बोलते हैं F1 बोलते हैं, याद रखिएगा। अब ये हमारा हो गया F1, ये 12 डिजिट हुआ, और 12 डिजिट को हम F1 बोलते हैं, बारंबारता में पहले खोज लेंगे। ओके, अब देखो बच्चों, जस्ट ये जो है 12 के जस्ट ऊपर वाला यही हो गया बहुलक वर्ग। तो देखो बच्चों, हमें बहुलक वर्ग जो है क्या दे रखा है, 60 से दे रखा है 80 दे रखा है, 60 से 80 दे रखा है। तो देखो बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, ये साइड वाला जो कम है 60 जो है, इसे बोलते हैं एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। और इसे बोलते हैं बच्चों हम लोग एच बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 80 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो इस साइड वाला को हम क्या बोलते हैं, वर्ग का मतलब होता है, वर्ग बहुलक वर्ग का मतलब होता है कि ये छोटा हो गया हमारा क्या, एल हो गया हमें 60, और इसका अंतर यानी कितना के अंतराल पर चल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये 60 हो गया, एच का मतलब होता है कि 80 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा हमें, ये हमें 20 बचेगा, यानी एच हमें 20 मिल गया। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यही चीज़ होता है कि बारंबारता सबसे पहले बड़ा डिजिट को खोजा जाता है बारंबारता में, तो 12 है, इसमें 12 सबसे बड़ी डिजिट है, और जस्ट टिकर ऊपर वाला यही बोला जाता है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग 60 से 80 है, तो 60 हो जाएगा आपका एल, और इसका अंतर जो हो जाएगा बच्चों,
ये हो जाएगा आपको एच हो जाएगा। तो चलिए हमें एल भी मिल गया, एच भी मिल गया। अब हमें क्या खोजना है, अब हमें खोजना है बच्चों F1। F1 तो हमें मिल गया है, अब खोजना है F2 और F0 खोजना है। तो देखो बच्चों F1 के जस्ट बाद, ये बाद है, ये बाद वाला इसे बोलते हैं F2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं F2 बोलते हैं। ये बाद वाला F2 होता है। और F1 के जस्ट पहले वाला ये जो है इसे बोलते हैं F0 बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये हमें F0 मिल गया 10, F1 मिल गया 12, F2 मिल गया 6 मिल गया। अब इस पे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे पुट कर देंगे, बहुलक का फार्मूला लिख लेंगे और बहुलक का फार्मूला लिखकर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, एल प्लस क्या होता है F1 माइनस F0 अब बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है एच होता है। अब बच्चों आई होप कि यहाँ तक आप क्लियर में समझ रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। ओके बच्चों, अब खोजते हैं एल क्या है। तो बच्चों हमें एल हमें मिला है कितना, 60 है। तो देखो बच्चों एल हमें 60 मिला है, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे, प्लस है प्लस। F1 क्या है, तो देखो बच्चों F1 ये हमारा है, F1 हमें मिला कितना 12 मिला, तो यहाँ पे हम 12 लिख लेंगे। ओके, माइनस है माइनस। अब F0 कितना मिला है, तो देखो बच्चों F0 हमें मिला है 10, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या कर लेंगे 10 को लिख लेंगे। एच हमें कितना मिला है, तो एच हमें 20 के अंतराल पर मिला है। अब बटा क्या होगा 2, फार्मूला में क्या है बच्चों, देखिए फार्मूला में हमें है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखे अगुने F1, तो F1 हमें कितना मिला है, तो बार बार बोल रहे हैं कि F1 हमारा जो है 12 है, तो यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे। F1 हमें 12 है तो 12 लिखें। फिर क्या करेंगे बच्चों, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखे। F0 क्या है, तो देखिए F0 हमें मिला है 10 है, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे 10 को लिखेंगे। फिर माइनस है माइनस लिखे। F2 क्या है, तो देखिए F2 हमें मिला है 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों कितना, हम 6 को हम लिख लेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये 60 है तो 60 लिखें, प्लस अब क्या करेंगे 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा। अब बटा अब क्या होगा 12 दूना का 24 हो जाएगा। अब माइनस देखिए -10 और -6, इस कंडीशन में बच्चों ये जुटता है, याद रखिएगा। ये तो आप 10th में है तो जानते हैं कि -10 अब -6, ये कंडीशन में क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा। ये माइनस क्या होगा जुटकर 16 हो जाएगा, चिन्ह माइनस कहीं लिखाएगा, तो यहाँ पर हम लिख दिए 16 इंटू क्या हो जाएगा 20 है, तो यहाँ पे हम 20 लिखे। ये देखिए 20 है तो 20 लिखे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो देखो बच्चों अब 60 है तो 60 अब प्लस क्या हो जाएगा यानी 2, अब 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 8, अब गुणने क्या हो जाएगा हमें ये 20 है तो 20 लिख लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 60 अब प्लस, अब देखिए इसको आपको जो उचित लगे जैसे आप काट सकते हैं। तो देखिए बच्चों अगर इसको हम काटेंगे, देखिए अगर हम इसे काटेंगे तो 2 चौका 8 कट गया, आइए 4 पच्चे 20, ये हमें 5 बार में कट गया। ओके, आप जिस विधि से काटते हैं वो विधि से आप काट लीजिएगा, आपको काटना आपको आना चाहिए। तो अब बच्चों कितना आ गया, ये हमें 5 आ गया, तो यहाँ पे हम 5 लिख लिए। ओके बच्चों कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए 60 अब प्लस ये 5 है तो 5, तो 60 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 65 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना इजी वे में आप लोग को बता दिए और सभी प्रॉपर साथ बताए हैं और स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, कोई इसमें दिक्कत कोई परेशानी नहीं झेलने पड़ा होगा। तो बच्चों इसी प्रकार बहुलक हम निकालते हैं। अब देखो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और बच्चों आप हमेशा बहुलक इसी विधि से निकालिएगा, आपको आसान रहेगा, इसमें कोई झंझट नहीं रहेगा। और बहुलक इसी विधि से ही निकालता है, बशर्ते आपको ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जब इतना आपको सिस्टम याद हो जाएगा तो बहुलक निकालने के लिए आपको आसान हो जाएगा, आप इजी वे में बहुलक को निकाल पाएंगे। तो बच्चों जय हिंद, टेक केयर और अपना बोर्ड की अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि नज़दीकी ही परीक्षा आने वाली है। बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट ज़रूर देखें, क्योंकि उनको 15 फरवरी से ही एग्ज़ाम है और आपको 16 फरवरी को दूसरा दिन ये आपको मैथ का पेपर पढ़ने वाला है, तो इसे आप ज़रूर देखें। जय हिंद, टेक केयर।